तो आज हम लोग एक बार फिर से निकल चुके हैं एक बढ़िया से बुक स्टोर की तलाश में, एकदम अंधेरी रातों पे सुनसान राहों में। रातें अंधेरी हैं लेकिन सुनसान नहीं है, बिकॉज मार्केट का आप देख सकते हो, ऑफिस टाइम की भीड़ बोलो या फिर ये हमारे हवा महल के आगे जो प्री मैरिटल फ़ोटोशूट टाइप होता है उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये आप हमारे बहुत बढ़िया से हवा महल का दर्शन कर लो। और ये वैसे इसका बैक साइड आपको मालूम है। चलो तो अब हम यहाँ से आगे चल के ये हम बिल्कुल यहाँ पे एक सर्कल आता है, मेन सर्कल, वहाँ पहुँच चुके हैं। सर्कल क्रॉस करके हम जो सीधी गली है उस तरफ चल रहे हैं और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं त्रिपोलिया गेट की तरफ। और हम सीधे सीधे चलते रहते हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ से हवा महल की मेन एंट्रेंस है, जो फ्रंट वाला हवा महल है। और ये हम पहुँच गए त्रिपोलिया गेट। अब हम सामने जाना है, हमें सामने की तरफ चौड़ा रास्ता, तो हम रोड क्रॉस करते हैं। ये हमने रोड क्रॉस करी और हम रोड क्रॉस करके आ चुके हैं। ये मैं एक फेस्टिव सीज़न के दौरान गया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ कितनी अच्छी है, रोशनी भी। ये सामने जो आपने गेट देखा है त्रिपोलिया गेट था और इस तरफ थोड़ा साज सज्जा का सामान मिलता है और उससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अब अपने उसी पुराने रिचुअल को पूरा करने के लिए। तो किताब लेने से पहले हमने भगवान के माथा टेका। ये तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर है और इससे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आपको यहाँ पे बुक स्टोर मिलते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हो ये मंदिर है और यहाँ से आपको मंदिर के दोनों तरफ जैसे आप जाओगे राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपको बुक स्टोर मिलते हैं। मैंने प्रकाश बुक डिपो से बुक्स खरीदी थी। यहाँ पे आपको क्लैट, एनडीए और यूपीएससी कुल मिला के सब तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक्स तो मिलती हैं, लेकिन उनके अलावा आपको यहाँ पे नॉवेल्स वगैरह भी मिल जाती है, नॉन फिक्शन बुक्स भी, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर मिल जाती है बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे, लाइक 30% ऑफ रहता है एमआरपी पे। और वो भी क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको यहाँ पे पायरेटेड बुक्स नहीं मिलती, क्योंकि पब्लिशर से डायरेक्ट कॉपीज़ आती हैं यहाँ पे। तो हमने कुछ बुक्स ली और बुक्स लेने के बाद हमने थोड़ी बहुत देर जयपुर की रोशनी देखी और अपने उसी रूट से हम लोग वापस हो लिए। आप चाहो तो यहाँ पे बस से भी आ सकते हो, लाइक लो फ्लोर बसेस आती हैं, सिटी बसेस आती है और मेट्रो से भी आप आ सकते हो। तो यहाँ सर्कल से आपको सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेट्रो ही प्रेफर करता हूँ। तो हमने बुक्स ली और उसके बाद हम मेट्रो से घर आ गए। तो अभी जो आपने देखा वो एक छोटा सा व्लॉग था। और आप जब भी चौड़ा रास्ता विजिट करो तो जो तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर से इस तरफ पड़ता है तो उससे इस तरफ और इस तरफ, यानी उनसे आप जैसे भी आगे चलने की कोशिश करोगे अजमेर गेट की तरफ, आपको दोनों तरफ जो है बहुत सारे बुक स्टोर्स मिलेंगे। बीच में थोड़े बहुत बॉम्बे डाइंग, रेमंड्स, थोड़ी सी अलग शॉप्स मिल सकती हैं, लेकिन बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे एकेडमिक्स और नॉवेल्स सब तरह की बुक्स मिल जाएंगी। ऑल्दो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत जो मुझे ख़राब लगती है वही है कि आपको वहाँ पे बुक मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ये वो जो बुक्स हैं कुछ जो मैंने वहाँ से खरीदी थी। और एक ख़राब बुक बात और जो मुझे लगती है वो ये है कि ये इनके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगा के देते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो किसी किसी पे कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो उन्होंने लगा ही दिया था जब तक मैंने नोटिस करा कि ऐसा कुछ कर रहे हैं ये। तो ये चीज़ है। और मैंने यहाँ से 4 बुक्स खरीदी थी। और अगर आप एक बहुत ही हार्डकोर लिटरेचर इंडियन और हिंदी लिटरेचर फ़ैन हो तो आपको इन बुक्स की वैल्यू पता होगी। और भारत दुर्दशा, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ये एक्चुअली एक सरकास्टिक वे में लिखा हुआ सटायर जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं उस तरह का है कि इंडिया की किस तरह से हालत चल रही है आजकल में और ऐसा क्यों है और इस हालत के जिम्मेदार कौन है, उनके ऊपर ही एक छोटा सा नाटक टाइप चीज़ है। और अगली बुक आती है हमारी कामायनी बाय जयशंकर प्रसाद। और ये इनका जैसे इंग्लिश के अंदर आते हैं एनिवर्सरी एडिशन टाइप्स, तो ये इनकी 32nd एडिशन है। और ये भी एक्चुअली थोड़ा सा पोएम एंड प्रोज टाइप ज़्यादा है, बिकॉज मेरे पास इस तरह के कलेक्शन मुझे पढ़ना पसंद है और मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने ये चीज़ ज़्यादा करी है। और इंडियन लिटरेचर की तरफ आजकल मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने बुक लेके आया मैं वहाँ से। अगली आती है हमारे पास प्रेम मंजूषा की संकलित कहानियाँ। इसके अंदर प्रेमचंद्र की जो शॉर्ट स्टोरीज टाइप है उनका कलेक्शन है। इसके अंदर अराउंड 16 प्रेमचंद्र की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, तो 16 शॉर्ट स्टोरीज़ है प्रेमचंद्र की जो वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके अलावा आप जैसे मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा मुझे प्रेमचंद्र की राइटिंग्स कितनी पसंद है। और अगली बुक आती है हमारे पास वही दिनकर जी की कुरुक्षेत्र। वैसे मैं इसका हार्ड कवर लेने वाला था लेकिन हार्ड कवर वहाँ पे मुझे नहीं मिला। उसके अलावा आषाढ़ का एक दिन है और भी बहुत सारी वहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। और ये तो क्लासिक्स है, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ क्लासिक्स से मिलती हैं। वहाँ पे आपको हाल ही में जो ट्रेंडिंग बुक्स है लाइक रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब है और सोफीज़ वर्ल्ड है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, और काफ़ी सारी तरह की बुक्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। लाइक इंग्लिश लिटरेचर क्लासिक्स मिल जाएंगी, इंडियन मिल जाएंगी, और इंग्लिश आजकल ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। प्रभात पब्लिकेशंस है, मंजुल पब्लिकेशंस है, इनकी बुक्स भी आपको मिल जाएगी। इनकी ख़राब बात ये है कि ये थोड़ा सा स्टिकर्स लगा देते हैं, आपको बुक मार्क नहीं मिलते। और एक बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे आपको क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 100% जेन्युइन बुक्स मिलती हैं, बिकॉज इनके पास डायरेक्ट पब्लिशर से ही बुक्स आती हैं इसलिए। तो ये वो कुछ बुक्स थी जो मैंने वहाँ से परचेस करी थी और आप भी वहाँ पे विजिट करके ज़रूर जा सकते हो। आप वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप गए हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।